लास्ट लेक्चर में हमने टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस डेटा के अंदर देखा था, ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन, जिसके बेस पे थियरी का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या एमसीक्यू भी आ सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल्स के अंदर, सम्स के अंदर यूज भी करना है। तो तीन तरह से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और उसके बेस पे सम्स भी आ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। आपको करना क्या है, ये दो साइड बोर्ड की आपको दिख रही है, ये दोनों को अलग अलग पेज में लिखना है। फर्स्ट पेज पे आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो सेकंड पेज पे उसके में जो इल्युस्ट्रेशंस उदाहरण आपीश એ લખવાના છે, बराबर। दोनों अलग अलग पेज पे काम करना है, क्योंकि यहाँ 6 पॉइंट्स है और यहाँ उसके जैसे मैं 6 सम्स बताऊंगा। ये जो सम्स बताऊंगा वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है, वो अपने समझने के लिए लिखेंगे। तो ये अलग पेज पे लिखना और इस साइड का अलग अलग पेज पे लिखना। समझ गए आप लोग? ठीक है, शुरू करूं? हाँ, चलो कैलकुलेटर दे दो मुझे। फर्स्ट पॉइंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुणधर्मों। प्रॉपर्टीज गुणधर्मों, मिलकतों नहीं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन એટલે મધ્યકના ગાણિતિક ગુણધર્મો, મેથમેટિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, summation of deviation of all observations taken from mean is always equals to 0. अब summation of deviation એટલે વિચલનો, summation સરવાળો, મધ્યકમાંથી આપણે વિચલનો મેળવીએ તો આ વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા 0 થાય। એટલે સમેશન ઓફ ડેવિએશન ઓફ ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ટેકન ફ્રોમ મીન એટલે મધ્યકમાંથી મેળવેલા, ठीक है। डेविएशंस हम मीन में से निकालते हैं तो उसका समेशन हमेशा 0 होगा। सिंबॉलिकली એટલે નિશાનીમાં that is કરીને લખ્યું છે सिग्मा x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। सिग्मा x माइनस एक्स बार का कॉलम हमेशा क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर से देखते हैं, समेशन ऑफ डेविएशन ऑल ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन, मध्यकમાંથી મેળવેલા બધા વિચલનોનો સરવાળો ऑलवेज 0, हमेशा 0 હશે। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसके सम्स लिख रहा हूँ, ये आपको अलग पेज पे लिखना है। एग्जांपल 1, फाइंड समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन એટલે फ्रॉम मीन મધ્યકમાંથી, डेविएशन વિચલનો, એનો સમેશન એટલે સરવાળો, મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનોનો સરવાળો। ऐसे डेविएशन का समेशन निकालना है जो मीन में से हमने डेविएशन लिए है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन 18, 15, 28, 12, 35। ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं यहाँ x का कॉलम लिखूंगा। x इज ऑब्जर्वेशंस, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 18, 28, 35। उसका समेशन करो, सिग्मा x मिलेगा। सिग्मा x इज समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 35। तो इसका समेशन हो गया
108 मिला। नाउ एक्स बार सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स इज एक मिनट ना, यहां पे लास्ट वाला 37 कर रहा हूं, 37। अब 37 करने से यहां मुझे मिल जाएगा 110। चलो देखो क्या मिलेगा 110। फिर से एक बार समेशन कर देते हैं। 12 15 18 28 37 तो 110 मिला। 110 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो। 110 बाय 5 करीशु तो आंसर इज 22। अब क्या उसने फाइंड क्या करना है हमको? समेशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन मध्यकમાંથી મેળવેલા વિચલન। तो x माइनस एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार हमारा कितना था? 22 था। तो 12 माइनस 22 माइनस 10, 15 माइनस 22 माइनस 7, 18 माइनस 22 माइनस 4, 28 माइनस 22 6, 37 माइनस 22 तो 15 होगा। फिर से बता रहा हूं, x माइनस एक्स बार 12 माइनस 22 माइनस 10, 15 माइनस 22 माइनस 7, 18 माइनस 22 माइनस 4, 28 माइनस 22 6, 37 माइनस 22 15। ठीक है। अब 15 प्लस 6 21 हुआ, 10 7 4 ये भी 21 हुआ। सो 21 माइनस 21 मुझे क्या मिल गया? 0 मिल गया। दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। देयरफॉर करके लिखेंगे समेशन ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन is always 0। बोलो चलो पहला वाला पॉइंट समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट में क्या था फिर से देख लेते एक बार। समेशन ऑफ डेविएशन ऑल ऑब्जर्वेशंस, यहां पे ऑफ लिख देना। समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यहां लिखेंगे of all observations taken from mean is always 0। डेविएशन हम मीन में से निकालेंगे तो उसका समेशन हमेशा 0 मिलेगा। विचलनो मध्यकમાંથી મેળવીશું તો એનો સરવાળો हमेशा 0 મળશે। अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट। उसका मैंने इलस्ट्रेशन भी दिया है, એનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે। આ અલગ પેજ પર લખવાનું બેટા, આ अलग पेज पर લખવાનું। समझाए છે ને? ओके। नाउ सेकंड पॉइंट में क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर। अब ये कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट नंबर मतलब अचल संख्या, बदलाए नहीं तेवी संख्या। कांस्टेंट नंबर अचल संख्या। जैसे हमने लिखा फाइंड मीन ऑफ 10 10 10 10 10 10 10 10। सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, બધા અવલોકનોની કિંમત સરખી છે। तो कांस्टेंट नंबर का मीन क्या मिलेगा हमको? वही नंबर मिलेगा, एज संख्या મળશે। देखो लिखा है मैंने, अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर्स અચળ સંખ્યાઓનો મધ્યક is the number itself। તેની એ જ સંખ્યા મળે છે, itself તેની તે જ। 20 15 टाइम दिया है तो उसका मीन क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। कांस्टेंट नंबर का
हर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही नंबर मिलेगा। मीन पण ए ज मळे, मीडियन पण ए ज मळे, क्वार्टाइल, डिसाइल, पर्सेंटाइल पण ए ज मळे, मोड पण ए ज मळे। तो ये प्रॉपर्टी है मीन का। गुणधर्म छे मध्यकનું કે બધી અચળ સંખ્યાઓ, બધી સરખી સંખ્યાઓ આપેલી હશે બેટા, તો એનો મધ્યક એની એ જ સંખ્યા મળશે। થાય છે કે નહીં ચેક કરીને બતાવું છું। ફોર એग्जांपल आपको ऐसा बोला है, फाइंड मीन ऑफ, मीन શોધવાનું છે બેટા, 11 11 11 11 11 11 11 11। बोलो इतनी सब बार 11 लिया है। अब फाइंड क्या करना है हमको? मीन। ये कांस्टेंट नंबर है, अचળ संख्या છે, એવું નહીં એકડો એકડો રિપીટ થાય છે એવું નહીં। 11 11 11 11 11 11 સરખી સંખ્યા આપેલી છે ને બેટા, તો એને कांस्टेंट नंबर કહેવાય, અચળ સંખ્યા કહેવાય, સરખી સંખ્યા કહેવાય सीधी भाषा में। तो इसके अंदर मुझे x बार फाइंड करना है, तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 11 है, तो 11 प्लस 11 प्लस 11 करेंगे आप तो 88 मिलेगा। डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, 88 बाय 8 करो तो कितना मिला मुझे? 11 मिल गया ना। जो नंबर्स इक्वल है उसका मीन वही नंबर मिलेगा। अंडरस्टैंड? समझण पड़े छे मित्रों? 25 25 25 25 25 25, तो उसका मीन क्या मिलेगा? 25। ठीक है, तो ये हमको सेकंड प्रॉपर्टी में बताया है। क्या बताया है देखो, अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर्स, अचल संख्याओं नो मध्यक इज द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर मिलता है। क्लियर? आवड़ से? चलो थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का मतलब क्या? गुजराती में प्रोडक्ट एटले उत्पादित करेली वस्तु एवं नहीं ला, अहींया प्रोडक्ट एटले गुणाकार आवे। प्रोडक्ट गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन। यस, द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन मतलब क्या? तो x बार है ना, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या? n। तो ये दोनों का क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट એટલે શું કરીશું? गुणाकार કરીશું। किसका किसका प्रोडक्ट करना है? तो मीन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट गुणाकार करने से इज द क्या मिलेगा? देखो, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, એટલે બધા અવલોકનોનો સરવાળો મળશે। इसलिए उसका फॉर्मूला लिखा है सिग्मा एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स बार। सर ये कहां से लेके आए? अरे यार आपको ये फॉर्मूला तो दिख रहा है, एक्स बार इक्वल टू क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब ये दो का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा? सिग्मा एक्स का। वो 3 नंबर का प्रॉपर्टी है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट करेंगे, गुणाकार करीशु, इज द तो शू मळशे? समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सभी ऑब्जर्वेशंस का समेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड मीन दोनों का प्रोडक्ट करने से मिलेगा। समझ रहे हो? चलो देखो यहां पे फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 में बता रहा हूं मैं। फाइंड टोटल सैलरी बिल of 75 laborers whose average, ये AVG मतलब एवरेज,
सैलरी इज 87.50 रुपीस। क्या फाइंड करना है? देखो, फाइंड टोटल सैलरी बिल, कुल पगार શોધવાનો છે ઓફ 75 લેબરર્સ, 75 લેબરર્સ માટે, whose average salary is 87.50 रुपीस, जिसका एवरेज सैलरी 87.50 रुपीस है। अच्छा, मुझे ये बताओ टोटल लेबरर्स कितने थे? तो ये रहा सर 75 लेबरर्स थे, तो उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज n इज 75। ओके, फिर आगे क्या दिया है? whose एवरेज सैलरी। अब एवरेज मतलब सरेराश, એટલે x बार। हाँ के ना? बोलो हाँ ना? एवरेज का मीनिंग क्या हो रहा है? एवरेज मतलब x बार, x बार मतलब एवरेज। क्लियर? तो अब x बार कितना है? whose एवरेज सैलरी इज 87.50 रुपीस। सो 87.50 रुपीस यहां में लिखूंगा। अब फाइंड क्या करना था मुझे? देखो यहां पे फाइंड टोटल सैलरी बिल। तो टोटल सैलरी बिल कुल पगार, दैट इज सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? n इंटू एक्स बार करने से मिलेगा। n था 75 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार 87.50 रुपीस। तो मुझे टोटल सैलरी कितना मिला मल्टीप्लाई करके देख लो। 75 इंटू 87.50, आंसर इज 6562.5 रुपीस। बोलो पता चलेगा? तो हमने आज के लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज देखी। कितनी प्रॉपर्टीज देखी? देखो 3 प्रॉपर्टीज। कौन सी 3 प्रॉपर्टीज है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज फाइंड करना है। तो एरिथमेटिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें 3 पॉइंट हमने देखे। फर्स्ट पॉइंट इज समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। मतलब समेशन ऑफ डेविएशन મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો, उसका એનો સરવાળો, ટેકન ફ્રોમ મીન મધ્યકમાંથી મેળવેલા વિચલનનો સરવાળો ઇઝ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ 0। ये हमेशा શું હશે? 0 હશે। मीन से हमने डेविएशन निकाले हैं, तो उस कॉलम का हम समेशन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। उसका यहाँ मैंने एक क्या बोलते हैं उदाहरण दिया है। ठीक है, फाइंड समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑब्जर्वेशन एक्स लिखे, एक्स बार फाइंड किया 22, सब में से 22 माइनस किया, 12 माइनस 22, 15 माइनस 22, 18 माइनस 22, इस तरह से। तो उसका समेशन करने से मुझे कितना मिला? 0 मिला। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 लिखा। देन समेशन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ऑलवेज 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? एरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर मतलब सरखी संख्याओं। सरखी संख्याओं मध्यक हमेशा शू मळशे? तो नंबर इटसेल्फ, वही नंबर मिलेगा। ये जैसे यहाँ बताया मैंने 11 11 11 11 कितने टाइम दिया है? 8 टाइम दिया है। सबका समेशन करो 88 हुआ, डिवाइड बाय 8 करो, कितना मिला? 11। तो जो नंबर था वही नंबर मुझे अगेन मिल गया। देन थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब n, एंड मीन मतलब x बार, दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन। तो x बार और n दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमको क्या मिलेगा? तो समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब कि क्या मिलेगा मुझे? सिग्मा x मिलेगा। तो यहाँ लिखा है सिग्मा x इक्वल टू n इंटू एक्स बार। जैसे कि यहाँ था टोटल सैलरी बिल ऑफ 75 लेबरर्स, तो n लिखा 75, whose एवरेज सैलरी इज 87.50, उसका एवरेज x बार 87.50 था। तो टोटल सैलरी कैसे मिलेगा? तो सिग्मा x इक्वल टू n इंटू एक्स बार करने से मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 6562.5 मिला। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज समझाई है इस साइड, और इस साइड उसके 3 इलस्ट्रेशंस दिए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग पेज पे लिखना, और 3 प्रॉपर्टीज बाकी है वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे, और 3 सम्स यहाँ भी आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग पेज पे आपको लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय।